यह बिल्कुल एक मतलब वैसे तो बहुत बड़ा पेड़ का है, ठीक है। ये पेड़ से जो है निकला हुआ है, ये जो पूरा निकला हुआ है ना, ये पेड़ से निकला हुआ है। इसमें फल के रूप में जो है एक इस तरीके का, मैं तोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरीके का जो चीज़ है वो बाहर निकलता है, ठीक है। इस तरीके का जो चीज़ है वो बाहर निकलता है। अब पेड़ के, मैं पेड़ को दिखाता हूँ एक्चुअली आपको, ठीक है। आपको पेड़ के हर एक डाल में जो है और हर एक छोर पर एक ये निकला हुआ ही है, दिखाता हूँ एक्चुअली। ठीक है। फिलहाल तो उस पर जो है मैंने दिखाया, जो आपको उस पर फूल उगा हुआ है, ठीक है। फूल उगा हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरीके का फूल जो है उगा हुआ है। परंतु एक्चुअली फूल से के बाद जब फूल उग गया उसके बाद जो है इस तरीके के छोटे छोटे जो है गुठरी के जैसा जो है बेल, जैसे बेल कहने का मतलब ये घंटी, ठीक है। उसके जैसा जो है वो बन जाता है और उसके अंदर ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। उसके अंदर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बस और कुछ नहीं। इस तरीके की चीज़ मैंने उसको फाड़ दिया ऊपर से और मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअली, ये है बिल्कुल। और ये बिल्कुल ही सुंदर दिखता है, ऐसा लगता है जैसे पूरे के पूरे जो पेड़ में है ना घंटी कोई बांध के चला गया हो, मतलब बहुत सुंदर लगता है। अच्छा, देख सकते हैं पास में भी एक और है। कुछ सूख भी जाते हैं जानवर और जो कीड़े मकोड़े हैं उसको खाने के बाद, ठीक है, कुछ सूख जाते हैं, दिख रहा होगा। और सूखने का कारण एक बीमारी भी है एक्चुअली, ठीक है। वो बीमारी का नाम मुझे अभी पता नहीं है, परंतु मैं ज़रूर पता करूँगा, आपको बताऊँगा। परंतु एक बीमारी के कारण जो है ना ऐसा हो जाता है। और यह देखने को मिलता है कि जो ये जैसी फल उगा ना इसका, वैसी जो है ये सूखने लग जाएगा इस तरीके से। और सुंदर तो वैसे बहुत ज़्यादा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को मतलब क्या कहें, जब जब मतलब हवाएं आती हैं, फ़िलहाल तो बारिश हो चुका है ना, तो बारिश हो चुका है तो इस पर से जो है कोई भी चीज़ नीचे गिरने वाली नहीं है, ठीक है। पर जब तेज़ हवाएं और बारिश साथ में आती है ना, तो आवाज़ जो होता है झन 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 का, ठीक ना, क्योंकि बारिश हुई तो पत्तों पर लगेगी। अब पत्ते जो इसके हैं थोड़े हार्ड, देख सकते हो पत्ते जो है इसके हैं थोड़े हार्ड, देखो मोड़ दिया मैंने और बस छोड़ दो वापस आ जाएंगे। तो इसके पत्ते इसी तरीके के हैं कि इसके पत्तों को अगर मोड़ा जाए, ठीक है, और उसको वापस छोड़ दो तो अपने जगह पे वापस आ जाएगा। इसके पत्ते बहुत ज़्यादा हार्ड हैं इस पेड़ के। और जब भी इस पर पानी की बूंदें पड़ती हैं तो झन 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 की आवाज़ आती है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे मानो किसी पर कोई ड्रम उरम बजा रहा हो, उस तरीके से लगता है एकदम है। और इसके पत्ते को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता बारिश की वजह से, टूटते फूटते नहीं हैं। हाँ, अगर किसी कीड़े ने खा लिया मान लो इस पत्ते को, जो कि बहुत हार्ड पत्ता है ना, तो किसी कीड़े ने अगर खा लिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि इस पत्ते में थोड़ा छोटा छेद भी है। और यह जो है इसमें आप अच्छे से जो है इसके पैटर्न्स जो है वो देख सकते हो। पीछे वाले में, फ्रंट फुट में उतना अच्छा पैटर्न नहीं दिखता है, जबकि अगर मैं सामने से देख रहा हूँ तो फील कर सकता हूँ अपने उंगली पे, ठीक है। और पीछे से जब आप देखो ना इसको, तो इसका पैटर्न बड़ा अच्छा दिखता है, बहुत ही सुंदर पैटर्न दिखता है पीछे। हर एक पत्ते में है, हर एक पत्ते में दिखेगा आपको पैटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ठीक ठाक दिख रहा है। और इन सब से भी ज़रूरी, पता है मैं इस पॉडकास्ट को बना क्यों रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि जब पहली बार, ठीक है, इसके पत्ते बसंत के मौसम में झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते बाहर आते हैं। इतने सुंदर सुंदर पत्ते होते हैं ना, इस छोटी सी जो ये आगे आगे वाली छोटी सी आई ना, इसमें छोटी सी जो पत्ते आते हैं वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। मैं दिखाता हूँ एक्चुअली ना, छोटा सा जो पत्ता है, मैं बहुत छोटा पत्ता है और बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ एक्चुअली, कैमरा में शायद आ जाए, बहुत छोटा है इसलिए शायद ना आए, पर देखिएगा ज़रूर, ठीक है। देखिए, दिखा दिखा ना, वो छोटा सा, बहुत छोटा सा पत्ता है और इतना इतना सुंदर लगता है वो, मानो बस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसे जैसे पत्ते आते हैं तो हम तो वैसे ही उसका फ़ोटो क्लिक करते ही हैं, परंतु फिर भी फ़ोटो जिस कारण से मान लो नहीं क्लिक कर पाए तो भी कोई बात नहीं, बहुत सुंदर क्योंकि लगता है, क्या बोलें, मतलब बहुत सुंदर। और इस पर जो है ना, उसके बाद की बात, अब इस पर जो है इस तरीके के जो है झाड़ आने लग जाते हैं उसके बाद, ठीक है। झाड़ आने के बाद जो है कुछ फूल आने लगते हैं, जो आपको पहले मैंने दिखाया था, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके के फूल आने लगते हैं, इस तरीके का जो फूल है वो आने लग जाते हैं। और आने के बाद इनकी जब झड़ने की बारी होती है, ठीक है, क्योंकि फूल आ गए तो एक टाइम पे गिरेगा, क्योंकि उनसे ही कुछ फूल से ही ना सिर्फ ये वाले बनेंगे, कुछ फूल से ही ये वाले बनेंगे और बाकी के फूल झड़ते हैं। अब हवा जब आता है, झड़ता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आसमान से जो है ना वो फूल की वर्षा करा रहा हो,
ऐसा लगता है बिल्कुल आसमान से जो है फूलों की वर्षा करा रहा हो। और यह मतलब देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। हम तो बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और जब छत पर, क्योंकि ज़्यादातर छत पे ही फूल गिरते हैं, ज़मीन पे तो उतने गिरते नहीं हैं, तो छत पर फूल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और दिखते हैं उजले रंग के। ऐसा लगता है जैसे रात को अगर पानी और चांदनी रात अगर आ गई, जैसे पानी बिछा हुआ है, बारिश हो गई और फूल गिरे हुए हैं, चांदनी रात आ गई, तो ऐसा लगता है जैसे सारे तारे जो है ना ज़मीन पे उतर आए हैं। ऐसा सुंदर लगता है। इतना रिफ्लेक्शन उसका इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि आपको मतलब बताया नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा। फिलहाल तो आप इस पानी को ही देख लो, फिलहाल सिंपल, ठीक है। फिलहाल आप इस पानी को ही देख लो। और इसके सबसे ऊपरी छोर पे, ठीक है, इसके सबसे ऊपरी छोर पे जो है ना कुछ घोंसले भी हैं, कुछ घोंसले भी हैं। जब पहली बार, ठीक है, जब हमारा घर बन रहा था ना, तो बात आई कि पेड़ पौधे को जो है थोड़ा छटनी करना ज़रूरी है। तो छटनी की एक्चुअली, करने के बाद जो ऊपर से जो घोंसला नीचे गिरा, एक्चुअली उसमें कुछ था, कुछ तो था नहीं, कुछ नहीं था उस दिन, ठीक है। उस दिन तो वो कुछ था नहीं उसमें, अंडे तो नहीं थे उसमें। तो घोंसला पर गिरा, ऊपर से गिरा इसलिए क्योंकि हम लोग जो है छटनी कर ही रहे थे। और करने के बाद एक्चुअली, ठीक है, ऊपर से घोंसला तो गिर गया, पर घोंसला की बनावट जो है ना बिल्कुल लोहे की थी, एकदम बिल्कुल लोहे की थी। वो कौन सा लोहा था? तो ये जो छड़ बांधने में या फिर जब रॉड को बांधते हैं, ढलाई होता है ना, तो रॉड को रिंग से बांधते हैं, ठीक है, रॉड को जो है रिंग से बांधते हैं। तो जिस तरीके की मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके के पतले से तार का इस्तेमाल किया जाता है, उसी पतले से तार के इस्तेमाल से जो है ना उसने अपना घोंसला बनाया हुआ था। अब एक्चुअली वो घोंसला था गौरैया का, ठीक है, और गौरैया का पंछी उस समय था नहीं, क्योंकि सबको दिख रहा था, उन सबको पता ही होगा कि घर बन रहा था, और घर बन रहा था तो हल्ला होगा, और जहाँ पर हो हल्ला होगा वहाँ पर जो है पंछी रहेंगे नहीं। तो इस वजह से शायद पंछी वहाँ थे भी नहीं और घोंसला गिर चुका। तो हमने फ़िलहाल उसको बाद में एज अ कैंडल इस्तेमाल कर लिया, कैंडल, क्योंकि वो बिल्कुल एक कटोरी जैसा, ठीक है, कटोरी जैसा बहुत ज़्यादा टिकाऊ बना हुआ था। तो हमने बस उसको ऊपर से एक टांगने वाला बना दिया और उसको कैंडल के जैसा इस्तेमाल करने लग गए फिर बाद में। परंतु हमने फिर वापस से जो है, जब हमारा पेड़ बड़ा हो गया एक्चुअली, ठीक है, जब हमने उसी कैंडल को फिर से ठीक ठाक करके और उसी को किसी और पेड़ पर जो है लगा दिया, क्योंकि घर में 2-3 पेड़ है ना, तो उस पर रख दिया मैंने ये। चलो था तो वो चिड़िया का ही, अगर कोई चिड़िया अगर इस्तेमाल करे तो और अच्छा बात है। और वैसे जब बारिश होती है और हवाएं चलती हैं तो फूल तो गिरते ही हैं, उनका तो कोई कहना नहीं है। परंतु सुंदरता मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है ये सारे फूल ना, कि मानो अभी देखिए यहाँ पे गिरा हुआ भी है एक्चुअली, देखें, देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फूल के जो पिक्चर्स हैं वो अच्छे आ जाए, आ गए अच्छे, दिख रहा है ना। फूल बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा। वैसे फूल की बनावट कही जाए ना, तो फूल जो है बिल्कुल ही एक मतलब छोटे से हैं, उसके ऊपर 6 जो हैं बिंदु जैसे निकले हुए हैं, ठीक है, और बिंदु ऊपर के ब्राउन वाले रंग हैं और नीचे जो वाइट कलर का फूल है, अब एक्चुअली वो इससे गिरा हुआ है, इस वाले से, दिख रहा है ना, फूल दिखा, इस तरीके का वो फूल है। और यही फूल जो है गिरा हुआ है, आगे की ओर भी इसके हैं, पीछे की ओर भी इसके। जब ये गिर जाते हैं ना, तो आगे वाले जो है ब्राउन कलर के बूट्स के जैसे और बटन के जैसे दिखने लगते हैं। इसमें भी वो बटन जैसे ही दिख रहे हैं एक्चुअली। और फ़िलहाल तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, मतलब क्या कहें, दिखा दोबारा, ऐसे फूल हैं बहुत अच्छे। और फ़िलहाल तो यहाँ देखिए, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और तब बहुत अच्छे लगते हैं जब हवा के वक्त, जब तेज़ हवाएं चलती हैं, तो अक्सर मैं क्या करता हूँ कि तेज़ जब भी हवाएं चली ना, तो छत पे आ जाओ और फूल गिरते हैं तो लगता है कि आसमान से गिरा रहा है कोई फूल। मैंने पहले भी आपको बताया। और चांदनी वाली रात तो बताइए आपको ना, कि जब पानी वर्षा हो जाती है और वर्षा के साथ साथ फूल भी नीचे गिर चुके होते हैं, तो छत पे ऑब्वियस सा बात है कि पानी थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा। और रहने के बाद जो है वो पानी और वो फूल एक साथ लगे हुए हैं, और चांदनी रात में वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने तारों को नीचे बिछाया हुआ है, इतना सुंदर लगता है। फ़िलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं, अगली बात अगले पॉडकास्ट में एक अगले सब्जेक्ट के साथ करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि दुनिया में, पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि बहुत सुंदर हैं, और कहीं ना कहीं हम इस सुंदरता को ख़त्म कर रहे हैं। चाहे मैंने इस सुंदरता को देखा है, जाना है, पहचाना है, इसलिए हमने इसे रहने दिया है, ठीक है, और
आज भी यह है, वो आगे भी इसको रहने देंगे, ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सुंदर है, ठीक है, क्योंकि ये पर्यावरण का एक हिस्सा है और हम भी पर्यावरण के एक हिस्से ही हैं। और हमें दोनों को ही साथ रहना है, चाहे पेड़ हो या पौधा हो, चाहे हम हो या कोई और, ठीक है, कोई जानवर भी क्यों ना हो। सबको साथ रहना है और सबको एक साथ रहना है। अपने आप को हेल्प भी करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, जीवन जीने में मदद करना है। क्या कि हमको खाना जो है वो पेड़ पौधों से ही मिलेगा। अब भले ही पेड़ पौधों को जो है खुद से बनाना पड़ता है, फोटोसिंथेसिस से ना, सनलाइट से। पर बाकी की बातें जो हैं वो हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे।